आई थिंक हमने बेटा फ्रूट कवर किया था, फ्रूट बेटा कवर किया था, ठीक है। और ध्यान से, मैं उसके बाद में हमें बेटा मेनली पढ़ना था सीड्स के बारे में, सीड के बारे में थोड़ा बहुत फ्रूट बचा है बेटा, मैं बताऊंगा। तो हमें अभी आज पढ़ना, आज का टॉपिक है बच्चा सीड, आसान सा टॉपिक है। एनसीईआरटी में बस एक पेज में बेटा, एक पेज में नहीं, हाँ नहीं एक पेज में है एनसीईआरटी में, देखिएगा एक पेज में बेटा सीड के बारे में दे रखा, बड़ा आसान सा। चलिए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं बेटा सीड होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चा सीड को पढ़ने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। फ्लावर में से बेटा, ये फ्लावर है आपका, फ्लावर में बेटा फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको गाइनोशियम कहते हैं, आप गाइनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं बच्चे लोग। और गाइनोशियम के यूनिट को बेटा, एक सिंगल मेंबर को आप कहते हैं बेटा कार्पेल, या इसका एक और नाम है बच्चे लोग पिस्टिल, पिस्टिल कहते हैं, या बेटा आप कहते हैं कार्पेल। इसी से बेटा कहानी सारी जुटी है, इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा, बहुत ही आसान सा, एक बार में सीख जाइएगा। बोले ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा आपको कार्पेल में एक बनाना पड़ेगा स्टिग्मा, फिर बनेगा बच्चा स्टाइल, और ये बना बेटा ओवरी, ठीक। सभी को आता है कार्पेल का फिगर बनाना, दिस इज द स्टिग्मा, कई बार बताया आप लोगों को, एंड दिस इज द स्टाइल, दिस इज द स्टाइल, एंड दिस वन इज द ओवरी, दिस वन इज द ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा जब पॉलन ग्रेन गिरेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, फर्टिलाइजेशन होंगे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो ओवरी वाला पार्ट है बेटा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द फ्रूट? फर्टिलाइज्ड ओवरी, पका हुआ ओवरी, फर्टिलाइज्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। कंप्लीट बेटा। ओवरी क्या होता है? जो फर्टिलाइज्ड ओवरी है उसी को फ्रूट कहते हैं। कंप्लीट? बोले ठीक है सर। अब अंदर में बच्चा आपको मिलेगा, यहां पास कुछ होते हैं बच्चे लोग जिसे आप कहते थे प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से जुटा रहेगा बच्चा लोग ओव्यूल। इसे क्या जुटा है बेटा? ओव्यूल। दिस व्हाइट वाला जो बेटा ओव्यूल है, यही बेटा बाद में कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। तो व्हाट इज द सीड? व्हाट इज द सीड? तो आंसर है बेटा जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ये ओव्यूल ही बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या कहलाएगा? सीड। क्या कहलाएगा बच्चा लोग? सीड। जो आज का टॉपिक है, जो बेटा आज का टॉपिक है, सीड क्या होता है? आंसर कर दीजिएगा बेटा। जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बन जाता है। सिंपल से एक लाइनर आंसर। ठीक है। ये व्हाइट वाला जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो गया। ये जुटा होता है बच्चा कुछ डंठल से, जिसका नाम है बच्चा लोग, आप सभी को मालूम है, आप सभी को मालूम है, फ्यूनिकल कहलाता है। फ्यूनिकल कहलाता है। बोले ठीक है। तो जिस बच्चे को ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद हो गया तो उसे बेटा सीड भी याद हो जाएगा। जिस बच्चे को ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया उस बच्चे को सीड भी समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चे लोग, तो हम लोग ओव्यूल का फिगर थोड़ा सा बनाए। आपको पहले भी बताया है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पहले भी बताया मैंने। यहां देखिए, ध्यान से देखिए बच्चे, हम फिगर बना रहे बेटा ओव्यूल का, जो बाद में कन्वर्ट होने वाला है सीड में। ध्यान से देखिएगा, ठीक। ओव्यूल बनाने के लिए बच्चे लोग सबसे पहले एक मास ऑफ सेल हम लोग बनाते थे। याद कीजिए बच्चा, मास ऑफ सेल बनाते थे जिसका नाम होता था बेटा न्यूसेलस, जिसका नाम था बेटा न्यूसेलस। याद कीजिए, तो ये मास ऑफ सेल है बेटा जिसका नाम है न्यूसेलस। ठीक है, लिखूंगा भी, नाम क्या है बेटा? ये रेड वाले का, इस टिश्यू का नाम है न्यूसेलस। बोले ठीक है सर, करेक्ट। ठीक, ये न्यूसेलस बच्चे लोग कवर्ड है बेटा कुछ एक कवरिंग से, प्रोटेक्टिव कवरिंग से बच्चा, जिसका नाम है इंट्यूगमेंट। क्या नाम है बेटा? इंट्यूगमेंट। तो इंट्यूगमेंट के दो लेयर है बच्चा लोग, इंट्यूगमेंट के दो लेयर है, देख लीजिए। एक व्हाइट वाला है आउटर इंट्यूगमेंट, और एक बेटा येलो वाला है इनर इंट्यूगमेंट। दो इंट्यूगमेंट है ये बेटा। कितने इंट्यूगमेंट है? दो इंट्यूगमेंट है जो प्रोटेक्शन देने का काम करेगा।
इंट्यूगमेंट। ध्यान से बच्चा लोग, ध्यान से, जो इंट्यूगमेंट है फर्टिलाइजेशन के बाद, बच्चा फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो इंट्यूगमेंट जो 2 लेयर का है, आउटर जो इंट्यूगमेंट है बेटा, और एक इंट्यूगमेंट कौन है, इनर इंट्यूगमेंट है, येलो वाला इंट्यूगमेंट बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। व्हाट इज द सीड कोट? तो बोलेंगे सर जो इंट्यूगमेंट था ना सर, उसी को कवर कर दिया, वही कन्वर्ट हो गया सीड कोट में। तो व्हाट इज अ सीड कोट? अब देखते हैं बेटा, चना में दिखता है सीड कोट, मटर में दिखता है सीड कोट, तो व्हाट इज अ सीड कोट? तो बोलेंगे सर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंट्यूगमेंट विल कन्वर्ट इनटू सीड कोट। तो सीड कोट के 2 लेयर हो गए। आउटर इंट्यूगमेंट विल कन्वर्ट इनटू बेटा टेस्टा, टेस्टा, और जो अंदर वाला है इनर इंट्यूगमेंट है वो कन्वर्ट होकर के बनाएगा इनर सीड कोट नोन एज टेगमेन, नोन एज टेगमेन। तो सीड कोट की कहानी क्लियर है। सीड कोट 2 लेयर के, आउटर टेस्टा और इनर बेटा टेगमेन। चलिए सीड कोट समझ में आ गया? बोले हाँ सर सीड कोट क्लियर है। अब क्या होगा सीड के अंदर में? अब सीड के अंदर बच्चे लोग, सीड के अंदर में क्या होगा, कहानी को सुनिए। सीड के अंदर में बच्चे लोग पाया जाएगा, ठीक है, यहां पास बेटा पाया जाएगा कुछ, ठीक है, यहां पर थोड़ा छोटा, ठीक है, यहां पास बेटा पाया जाएगा सीड के अंदर में बेटा कुछ डेवलप कर जाएंगे, जिस स्ट्रक्चर का नाम होगा बेटा इम्ब्रियो। ये वाला है बेटा ये ग्रीन वाला है बेटा इम्ब्रियो। तो सीड के अंदर में दूसरा पार्ट क्या है बेटा, इम्ब्रियो की कहानी। दूसरा पार्ट क्या है, इम्ब्रियो। दिस इज द इम्ब्रियो। येलो वाला सीड कोट, येलो वाला बेटा सीड कोट, व्हाइट वाला सीड कोट, 2 सीड कोट हो गए। और ये बेटा अंदर में क्या बना, इम्ब्रियो बना है। इसी से नया प्लांट बनने की बात चल रही है। एम्ब्रियो से ग्रो करके नया प्लांट कैसे बनेगा मैं समझा रहा हूं। दिस इज द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को बेटा भूख लग रहा है, एम्ब्रियो को बेटा भूख लग रही है, एम्ब्रियो को ग्रो करके नया प्लांट बनाना है। एम्ब्रियो बेटा भूखा है, तो एम्ब्रियो को चाहिए बेटा नरिशमेंट, फूड। इसलिए सीड में बेटा ढेर सारे खाने पीने के इंतजाम होते हैं। सीड के अंदर बेटा ढेर सारा फूड मौजूद होता है। ये देखिए ये येलो वाला है, ये वाला बेटा ब्लू वाला जो पार्ट है ये बेटा सीड के अंदर फूड है। इस फूड का नाम है बेटा इंडोस्पर्म। इस फूड का नाम है बेटा इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म, दे आर इंडोस्पर्म। क्या है बेटा, ये फूड है जिसे एम्ब्रियो खाएगा और उससे बेटा नया प्लांट, नया रूट, नया स्टेम, नया लीफ बनने की बात हो रही है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीड के अंदर कितने पार्ट्स हैं, तो आपका एकदम आंसर बेटा एकदम सिंपल सा होना चाहिए। जो मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चा, बस आपको एग्जाम पेपर में लिखना है, सीड इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सीड बेटा 3 पार्ट से कंसिस्ट है। सीड इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। चलिए बच्चे लोग वापस से सीखिए। सबसे पहले बेटा सीड में होगा सीड कोट। सीड को प्रोटेक्शन देने के लिए बेटा सीड कोट, चना का देख लीजिए बेटा, चना का सीड आपने देखा होगा, सीड कोट मिल गए। सीड कोट 2 लेयर, 2 लेयर के सीड कोट, आउटर और इनर। 2 लेयर के, आउटर का नाम होगा टेस्टा, आउटर का नाम टेस्टा, और इनर का नाम टेगमेन। इनर का नाम बेटा टेगमेन। चलिए हो गया, ठीक। सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे नया प्लांट बनने की बात चल रही है बेटा, उसका नाम है एम्ब्रियो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सीड में, वो है बेटा एम्ब्रियो, जो कि नया प्लांट तैयार करेगा। ठीक है, एम्ब्रियो होगा जिससे नए प्लांट बनेंगे। और तीसरा पार्ट है बेटा इंडोस्पर्म, जो खाना देने का काम करेगा, फूड प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये फूड को स्टोर्ड करके रखा है जो बेटा एम्ब्रियो को खाना देगा। एम्ब्रियो को भूख लगेगी, कौन देगा, इंडोस्पर्म। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन बेटा इंडोस्पर्म केवल और केवल बेटा मोनोकॉट सीड में पाया जाएगा।
मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म वेल डेवलप होगा, ठीक है, मोनोकॉट के सीड में बेटा वेल डेवलप होगा। लेकिन बेटा डाइकॉट के अंदर में एंडोस्पर्म सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा। डाइकॉट में बनेगा एंडोस्पर्म, लेकिन बेटा डाइकॉट में सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोले सर किस चीज में कंज्यूम हो जाएगा? एंडोस्पर्म तो था, वो सारा एंडोस्पर्म बेटा कंज्यूम हो जाएगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में वो कंज्यूम हो जाएगा। तो डाइकॉट में बेटा एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, डाइकॉट के अंदर बेटा एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। जबकि मोनोकॉट में दिया था वेल डेवलप, मोनोकॉट में बेटा वेल डेवलप होगा। देखते फिगर को, देखते बेटा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एम्ब्रियो की कहानी क्लास 10th की, क्लास 10th में पढ़ा था एम्ब्रियो के बारे में, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, बहुत ही आसान सी कहानी है। एम्ब्रियो में बेटा एक आप बना दीजिए एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस बना दी, बस एक डंडा, एक डंडा बेटा आप बना दीजिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। बोले ठीक है सर, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप पे बच्चा, एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो टिप आपको दिख रहा है ये रेड वाला, बोले हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप पे एक तरफ टिप पे बेटा पाया जाएगा रेडिकल, जो कि रूट सिस्टम बनाएगा। यही पार्ट ग्रो करेगा और ये रेडिकल कहलाता है, रूट सिस्टम बनाएगा, याद कीजिए। और ये वाला जो पार्ट है बेटा उसको कहते हैं प्लीम्यूल, प्लीम्यूल जो कि शूट सिस्टम, जमीन से ऊपर वाला पार्ट, प्लांट में जमीन से ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं शूट। इसमें स्टेम आएगा, ब्रांच आएंगे, फ्लावर आएंगे, ठीक है, बर्ड्स आएंगे, सब कुछ जमीन से ऊपर वाला पार्ट शूट। कौन बनाने वाला? प्लीम्यूल। जमीन के नीचे वाला रूट सिस्टम जो रेडिकल बनाएगा। ये सर याद है हमें, रेडिकल प्लीम्यूल तो हमने पढ़ा भी था 10th में। बोले एकदम करेक्ट है बेटा। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये येलो वाला क्या बेटा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरल साइड में बेटा दो वेल डेवलप फूड से भरे स्ट्रक्चर बनेंगे, फूड से भरे स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, जिसे आप कहते हैं कॉटिलिडन। जिसे क्या कहते हैं बेटा? कॉटिलिडन। देखिए तो आपने फूड से भरा दो स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है बेटा कॉटिलिडन। अगर कॉटिलिडन दो बने तो वो डाइकॉट सीड है, चना वाला। चना दो पार्ट्स में टूट गया बेटा, डाइकॉट। मटर दो पार्ट्स में टूट गया, डाइकॉट। मूंगफली, ग्राउंडनट दो पार्ट्स में टूट गया, सीड, डाइकॉट। लेकिन बेटा कभी देखा व्हीट वाला? व्हीट हम जो खाते हैं, मेज बेटा, मेज का एक छोटा सा दाना हम खाते हैं, क्या बेटा दो पार्ट में टूटता है? सर नहीं, उनमें एक ही कॉटिलिडन बनेगा। तो फिलहाल हमने डाइकॉट का बनाया, दो कॉटिलिडन, दिस कॉटिलिडन, दिस कॉटिलिडन। खाना स्टोर करके रखा है बेटा, खाना स्टोर करके रखा है किसे देने के लिए? एम्ब्रियो को, एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल प्लीम्यूल को देने के लिए। बोले ठीक है सर, एकदम क्लियर फिगर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक चीज आपको कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा, ठीक है, जिसका फिगर मैं यहां पर बना देता हूं। चना का एक फिगर ही बना लेते हैं बेटा, चना का सीड का, कि हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए सबसे पहले 3 पार्ट्स बनाना था। सबसे पहले एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाइए। बोले हाँ सर बन गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक और नाम होता है बेटा टाइजेलम, टाइजेलम, या इसी का नाम है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, हो गया। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप पे बच्चा पाया जाएगा एक तरफ प्लीम्यूल और एक तरफ पाया जाएगा बेटा रेडिकल। दिस इज द रेडिकल, करेक्ट। दिस इज द प्लीम्यूल। बोले सर करेक्ट आता है सर, एक टिप पे रेडिकल, एक टिप पे प्लीम्यूल। अब साइड में बेटा, साइड में दे हैव डेवलप्ड 2 लैटरल पार्ट, साइड में 2 लैटरल फ्लेशी फूड से भरे हुए स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बेटा कॉटिलिडन। ठीक है, अब गड़बड़ नहीं करना, अब नया चीज सीखना है।
ध्यान से देखिएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो बेटा कॉटिलिडन से एवब है, ध्यान से देखिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन से ऊपर है बेटा, देखिए पूरा व्हाइट वाला पार्ट कॉटिलिडन से ऊपर है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट, इसे कहते हैं बच्चा इपीकोटाइल। इपी का मतलब एवब, कोटाइल मतलब कॉटिलिडन, कॉटिलिडन से एवब वाला पार्ट इपीकोटाइल, इसका उल्टा वो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट जो कॉटिलिडन से नीचे है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन से नीचे है बच्चा, याद रखिएगा नाम होगा हाइपोकोटाइल, नाम है बच्चा हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ये एम्ब्रियो का एकदम क्लियर फिगर है बेटा, एम्ब्रियो का क्लियर फिगर, एम्ब्रियो में क्या पाए जाते हैं एकदम क्लियर है आपको। बोले सर ठीक है, एम्ब्रियो तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन सर सीड में तो 3 चीज होती है, सीड में तो सर 3 चीज होती है, आपने केवल एम्ब्रियो बनाया है सर, आपने केवल एम्ब्रियो बनाया। तो हम बच्चा लोग आपके डिमांड पे इसे अब बेटा कवर कर देते हैं हम लोग सीड कोट से, सीड कोट से बच्चा लोग कवर कर देते हैं, 2 लेयर का आपको दिख भी रहा है, ठीक है, 2 लेयर से आप कवर कर दीजिए। क्या नाम है बेटा इस येलो वाले का, तो ये बेटा सीड कोट है, ये क्या है बेटा सीड कोट। लेकिन आप बोलिएगा सर बीच में आपने गैप क्यों छोड़ा है, सर ये गैप क्या है, सर ये गैप क्या है, गैप बेटा जरूरी है जिससे बेटा वो गैसियस एक्सचेंज कर सके, O2 इनटेक करेगा, इधर से O2 जाएगा बेटा और यहां से CO2 आएगा फॉर द गैसियस एक्सचेंज। और जब सीड को बच्चा अब डालिएगा मिट्टी में, तो मिट्टी से क्या करेगा, पहले पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस जो पोर आपको दिख रहा है, ये बेटा जो पोर दिख रहा है इसका नाम है बच्चा माइक्रोपाइल, दिस पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, छोटा सा पोर है, माइक्रोपाइल है। काम क्या है बच्चा एकदम सीख लीजिए, गैसियस एक्सचेंज, इसी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएंगे, गैसियस एक्सचेंज। और सेकंड बच्चा जब आप मिट्टी में डालिएगा तो ये बेटा वाटर को एब्जॉर्ब करने का, वाटर एब्जॉर्ब कैसे होगा, वाटर की एंट्री कैसे होगी, माइक्रोपाइल से। बोले ठीक है सर, सीड कोड भी आपने समझा दिया, माइक्रोपाइल भी बता दिया, सर इंडोस्पर्म कहां है। आपने तो पीछे वाले फिगर में बोला था सर कि सीड के अंदर में तो 3 पार्ट्स है, सीड कोट मुझे समझ में आया सर, आपने सीड कोट ऐसा बनाया, समझ में आ गया सीड कोट की कहानी, माइक्रोपाइल भी समझ में आया, और सर आपने रेडिकल यहां एडजस्ट कर दिया, ये भी मुझे समझ में आ गया, ये कॉटिलिडन है, ये प्लीम्यूल है और ये रेडिकल, सर ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन सर इंडोस्पर्म का है, तो बच्चा ये मैंने चना का सीड का बनाया, मैंने डाइकोट का बनाया, और डाइकोट में बेटा इंडोस्पर्म नहीं पाए जाते, तो मैंने यहां इंडोस्पर्म बेटा नहीं बनाना है, यहां इंडोस्पर्म नहीं बनाना है, क्योंकि सारा इंडोस्पर्म का खाना बेटा कॉटिलिडन ने खा लिया, उसने ले लिया, कॉटिलिडन ने ले लिया, बोला ए तुम जाओ इंडोस्पर्म, तुम जाओ सारा खाना मुझे दे दो, मैं बेटा रेडिकल को दूंगा, मैं बेटा प्लीम्यूल को दूंगा, टेंशन मत लो। सारा इंडोस्पर्म का खाना खा लिया बेटा कॉटिलिडन ने, 2 कॉटिलिडन बन गए। इसलिए डाइकोट में याद रखिएगा इंडोस्पर्म बेटा एब्सेंट होंगे, ऐसे सीड को कहेंगे बेटा एक्स एल्बुमिनस, आपकी एनसीईआरटी में बेटा ब्लैक पॉइंट से मिलेगा एक्स एल्बुमिनस, या इसी को आप कह सकते हैं बेटा मेरे भाषा में नॉन इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्म नहीं है तो नाम में हो गया ना नॉन इंडोस्पर्मिक ना, या इसी को कहिएगा बेटा एक्स एल्बुमिनस, इसी को आप कह सकते हैं बेटा एक्स एल्बुमिनस, ठीक है। तो अगर आप बच्चे लोग आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है, मैंने बहुत देर बोल दिया, लगता है 10-15 मिनट मैंने लगातार पढ़ाया, तो बच्चे लोग थोड़ा सा भी एंजॉय करें, पेज नंबर 77 को देखें बच्चे लोग, पेज नंबर 77 को हम लोग देखें, फटाफट निकालिए बच्चे लोग पेज नंबर 77
और हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हाँ चिरंजीव बोलो। मेरे में से रुको चिरंजीव, पहले मुझे अनम्यूट करने दो। चिरंजीवी ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। बाकी बच्चे आप एनसीईआरटी निकालो, ठीक है, और सीड के फिगर को देखिए, सीड में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाया जाएगा। बड़ा क्लियर कट है बेटा, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। कभी भी डाइकॉट का फिगर बनाने के लिए आए तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा फिगर बनाइए और बेटा मस्त मार्क्स लेकर के जाइए, ठीक है। ठीक है, तो बेटा डाइकॉट के एग्जाम्पल ध्यान से देख लीजिए। डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड, तो जिसमें बेटा आप सीड को तोड़िए और दो पार्ट्स में टूट जाता है। घर पे बेटा देखा है ना, चना तो सभी ने देखा है बेटा, चना तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, टूट जाता है बेटा दो पार्ट्स में, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा ग्राम। मटर अगर देखा होगा बेटा, दो पार्ट्स में टूट गए, पी। और तीसरा बेटा ग्राउंडनट, मूंगफली। फिगर एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आएगा डाइकॉट सीड का, कुछ नहीं करना है। अरे सर आपने बोला था सर सबसे पहले होगा सीड कोड, सीड कोड बना देना बच्चा, सीड कोड बना दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और सीड कोड में बेटा थोड़ा पोर ओपन कर दीजिएगा। चलिए बच्चों लोग नाम बताइए। द पोर इनसाइड द सीड कोट इज नोन एज, इसका नाम क्या होगा? चलिए फटाफट। द पोर इनसाइड द सीड कोट इज नोन एज, इस पोर का नाम क्या देंगे? ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को याद है माइक्रोपाइल। चलिए सेकंड बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल? मैंने दो फंक्शन बताए बच्चा। माइक्रोपाइल जो पोर है उसके फंक्शन क्या होंगे? तो माइक्रोपाइल इज ए पोर जिससे करेगा गैसियस एक्सचेंज। बेटा तुमने चना को रख दिया है, क्या बेटा भूखे रहे? रेस्पिरेशन तो करेगा ना, ऑक्सीजन चाहिए, कहां से आएगा? तो माइक्रोपाइल से। और जब आप डालिएगा वाटर एब्जॉर्ब कैसे होगा? यहां से होगा। और रूट यहीं से तो निकलेगा बाहर, रूट जो बनेगा यहीं से बेटा बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और ये बेटा चलिए सेकंड क्वेश्चन, सीड कोट बेटा जो दो लेयर का है उसका नाम बताइए। आउटर सीड कोट का नाम और इनर सीड कोट का नाम बताइए। आउटर को क्या कहेंगे, इनर को क्या कहेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आउटर सीड कोट इज नोन एज, तो बोले सर इतना आसान क्वेश्चन मत पूछा करो, हम लोगों को तो आता है सर टेस्टा। और इनर का नाम होगा बेटा टेगमेन, इनर का नाम बच्चा टेगमेन। ठीक, चलिए बच्चा अब एम्ब्रियो के बारे में सीखे, तो फटाफट बताइएगा। इसका नाम बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक और नाम होता है। चलिए बताइए, मैंने आपको बोला था एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक और नाम, ये नीला वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका एक और नाम बताइए। एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक और नाम बताइए। तो बोलेंगे सर टाइजेलम, सर टाइजेलम हो गया बेटा करेक्ट। ठीक है, उसके एक एंड पे बेटा, एक एंड पे पाया जाएगा, यहां पास पाए जाएंगे, टिप पे पाया जाएगा, नाम बताइए। और एक टिप पे पाया जाएगा, इसका नाम बताइए। एक टिप पे क्या होगा और दूसरे टिप पे क्या होगा? बोले सर बहुत आसान है सर, इतना आसान क्वेश्चन मत पूछा करो। एक तरफ से सर प्लिम्यूल और एक तरफ से सर रेडिकल। चलिए उसके साइड बेटा लेटरल साइड पे, लेटरल साइड पे दो फ्लेशी फूड से भरे हुए स्ट्रक्चर होंगे, नाम बेटा कॉटिलिडन, नाम बेटा कॉटिलिडन। सर 100% याद हो गए सर, अब कभी भूलेंगे नहीं। चलिए ठीक है, क्या बच्चा डाइकॉट सीड में इंडोस्पर्म होगा? क्या बच्चा लोग मटर में, ग्राम में, पी में डाइकॉट है तो क्या इंडोस्पर्म होगा? बोले सर नहीं होगा, नाम बच्चे लोग हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, या एक और नाम याद रखेगा सभी बच्चे लोग, एक्स एल्बुमिनस, एक्स
एल्बुमिनस। ठीक है सर, आप तो कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो याद रखेंगे डाइकॉट में बेटा 2 कॉटिलिडन है। अब देखा है चना में, देखिए चना में क्या मिलता है, बाहर सीड कोट ब्राउन वाला हटा दीजिए, हटाने के बाद में क्या मिलेगा बेटा, अंदर में बोले सर कॉटिलिडन है। सर रेडिकल ब्लिम्यूल तो मुझे दिखता नहीं सर। दिखेगा बच्चा, चना लीजिए और कुछ दिनों के लिए बेटा पानी में डाल दीजिए, 1 दिन नहीं 2 दिन छोड़ दीजिए, 3 दिन छोड़ दीजिए, 4 दिन छोड़ दीजिए, फिर याद कीजिए बेटा वहां से व्हाइट कलर का कुछ, जिसे आप अंकुरित कहते हैं ना, जो सीड है बेटा छोड़ दीजिए, उसमें से व्हाइट वाला नहीं निकलता है, तो वही तो है बेटा रेडिकल। पानी डाल करके छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। तो बेटा कल खा नहीं जाना है बेटा, चना डाला फुलाया सुबह में खा गए, नहीं बच्चा, तुम एक का जान ले रहे हो। एक कभी डिबेट हो ना बच्चा, यहां देखो, कभी डिबेट हो ना कि नॉन वेज और वेज के बीच में, बहुत सारे आपस में लड़ाई करते बेटा, नॉन वेज और वेज के बीच में हमेशा डिबेट होता है। तो वेजिटेरियन बोलते हैं कि तुम तो बेटा किसी का जान ले रहे हो, तुमने किसी लिविंग ऑर्गन्स को मार दिया बेटा, तुम तो बेटा चिकन मटन खाने के नाम पे बेटा एक लिविंग ऑर्गन्स को मार देते हो, तुम बहुत बुरे इंसान हो। आप डिफेंस में बोलिएगा, अब डिफेंस में बोलिएगा, बायो पढ़े हो, बोले जो बेटा चना तुम खा रहे हो, मटर खा रहे हो, चना के अंदर में बेटा एक लाइफ छुपा है, चना के अंदर बेटा इम्ब्रियो है, एक लाइफ है बेटा। उस चना को लगाओगे ना एक नया प्लांट बनेगा, वीट को लगाओगे बेटा एक नया वीट प्लांट बनेगा, राइस को लगाओगे राइस नया प्लांट बनेगा। तो तुमने तो बेटा चना को भी खा लिया, एक इम्ब्रियो को खाया, इम्ब्रियो भी तो एक नया लाइफ जनरेट कर सकता था, और तुमने उसी को खा लिया, तो तुम भी तो बेटा किसी लाइफ को मार रहे हो, किसी को किल कर रहे हो। तो बेटा तुम भी जो वेजिटेरियन है वो भी बेटा किसी ना किसी के लाइफ को तो मार रहे हो। देखिए ना, ये बेटा सीड को तुमने खा लिया मजे में, यही सीड को बेटा फील्ड में लगाते, खेत में लगाता किसान, एक नया बेटा ग्राम का प्लांट बन के आता। हाँ, इसलिए बेटा थोड़ा अपना डिफेंस भी बायो के हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, अब देखो चिरंजीव आ रहा हूं, ठीक है, अब देखो ध्यान से, डाइकोट जब भी होगा बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, एक एल्बुमिनस होगा। एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेटा कैस्टर। कैस्टर का जो सीड है बेटा डाइकोट है, लेकिन वो एंडोस्पर्मिक है, याद रख लीजिए बेटा कैस्टर। ऐसे याद करो, कैश में तो पैसा, मनी, और जिसके बाद बेटा पैसा होता है बेटा करप्शन चलता है। तो डाइकोट को बोला गया है आपको एंडोस्पर्म नहीं रखना है, डाइकोट को क्या बोला, आपको एंडोस्पर्म नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन कैस्टर बेटा डाइकोट होने के बावजूद रखता है। तो ट्रिक क्या याद रखना है, कैस्टर बेटा पैसा वैसा है इसके पास, करप्शन है इंडिया में बेटा ढेर सारा, और करप्शन से बेटा इसने एंडोस्पर्म खरीद लिया। तो डाइकोट है, 2 कॉटिलिडन है, लेकिन बेटा ये एंडोस्पर्मिक है, ये याद रखिएगा, ये बेटा एंडोस्पर्मिक है, ये याद रखिएगा बेटा, काम आएगा। ठीक है, उसका उल्टा बेटा मोनोकॉट के अंदर में ढेर सारे एंडोस्पर्म होंगे, मोनोकॉट के अंदर में ढेर सारे एंडोस्पर्म होंगे, सारे मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक है। एक एक्सेप्शन याद रखिएगा बच्चा, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको मिलेगा पेज नंबर 77 पे। एक मोनोकॉट है बेटा ऑर्किड का, ORCHID, ऑर्किड, ओ से याद कर लो बेटा, एम के बाद में ओ, मोनोकॉट। ऑर्किड बेटा मोनोकॉट होने के बावजूद बेटा एंडोस्पर्म रखता है, ऑर्किड का जो सीड है वो मोनोकॉट है। ठीक है, एंडोस्पर्म रखना चाहिए, लेकिन बेटा ये नहीं रखता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, उल्टा मैंने बोल दिया था सर, नॉन एंडोस्पर्मिक, ये बेटा एक्सेप्शनल है, मोनोकॉट होने के बावजूद एंडोस्पर्म नहीं रखता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। अभी बना, तो मेरे में से सभी बच्चों को यहां तक फिगर बड़ा क्लियर कट है, फिगर बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया डाइकोट सीड का। ठीक है, एनसीईआरटी में एक वर्ड है बच्चे कि जब आप मटर का सीड तोड़ोगे, आपने देखा होगा बेटा मटर का सीड तोड़िए कभी, आज जाना मटर का सीड बेटा निकालना, तो मटर के जब सीड को आप तोड़िएगा ना, तो एक बेटा आपको स्कार दिखेगा, या चने वाले में भी दिखेगा। मटर का सीड आपने, ये देखिए ये मटर का पॉड था,
और इस पे बेटा सीड जुड़े थे, ये बेटा सीड था, सीड थे, ठीक है, ठीक है, ये फ्यूनिकल से जुड़े। जैसे ही आप बेटा मटर का सीड को तोड़िएगा ना, तो यहां पास बेटा एक स्कार बन जाएगा, यानी यहां पर धस जाएगा बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना, ग्रूव बन जाएगा। तो सर ये क्या है ग्रूव से? इस स्कार को, इस ग्रूव को कहते हैं बेटा हाइलम। इसको क्या कहते हैं बच्चे लोग? हाइलम। बोले सर ये क्या होता है हाइलम? हाइलम वो बताता है कि हम इसी जगह से फ्रूट से जुटे थे, जिस जगह से सीड फ्रूट से जुटा था। देखिए व्हाइट वाले से जुटा था, आपने तो तोड़ लिया, आपने तोड़ा, तो जो तोड़ने के बाद वहां पर एक बेटा क्या ग्रूव बन गया, थोड़ा धसा हुआ पार्ट बन गया, स्कार बन गया। तो आपको दिखेगा बच्चा, दिखेगा, मटर वाला तोड़िए दिखेगा। तो बोले सर वो क्या है? वो हाइलम है बच्चा। हाइलम इज ए स्कार विच रिप्रेजेंट बाय विच सीड इज अटैच टू द फ्रूट। वो पहचान है जो बताता है कि सीड फ्रूट से इसी पॉइंट से अटैच था। वो बताता है कि बेटा यही वो पॉइंट है जिससे कि सीड फ्रूट से अटैच था। दिस स्कार इज कॉल्ड हाइलम। ये एग्जाम पेपर में आता है बेटा, देखते हो, चना में भी देखना बच्चा, वो जुटा रहेगा एक पॉइंट से। और एनसीईआरटी में तो उसे फिगर भी बनाया। अगर पेज नंबर आपके पास 77 होगा तो यहां पर बेटा स्कार हाइलम का फिगर भी बनाया है, और 76 पे बेटा एक्सप्लेन भी किया गया है। तो 76 को देख लीजिएगा बेटा, 76 पे इसका एक्सप्लेन किया गया हाइलम, ठीक है। बोले सर ठीक है, यहां तक तो याद हो गया सर, डाइकोट में तो कोई इशू नहीं, सारा चीज अच्छा खासा। लेकिन बेटा मोनोकॉट, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे बेटा, मोनोकॉट में उनकी थोड़ी सी हालत पतली हो जाती है। सर मोनोकॉट का सीड याद नहीं होता सर, ये मेज वाला जो सीड दिया है ना सर, ये तो याद ही नहीं होता सर, एग्जाम में आया था, हाँ वो गलत हो जाता है सर, क्या क्या इल्यूरोन लेयर, क्या क्या सीड कोड, सर बड़ा कंफ्यूजन है। डाइकोट आसान है बेटा, मोनोकॉट में सर कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आराम से सिंपल वे में सीखते हैं। मोनोकॉट से बेटा हमेशा क्वेश्चन आता है, डाइकोट वाला तो आसान है। चलिए देखिए, अब हम लोग मोनोकॉट पढ़े और फटाफट 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए बेटा, टेंशन नहीं लीजिए। मोनोकॉट अब देखते हैं। मोनोकॉट के एग्जाम्पल बच्चे लोग तो बोलेंगे सर मोनोकॉट हम लोग सर खाते हैं ना सर, राइस, व्हीट, मेज। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा मोनोकॉट का मेज, क्योंकि मेज का फिगर एनसीईआरटी ने बनाया है। राइस कर सकते हो बेटा, व्हीट कर सकते हो। बोले ठीक है सर, राइस, व्हीट, मेज ये सब याद रहेगा। सर फिगर कैसा होता है? तो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डाइकोट का फिगर वापस से देखिए, ये बेटा आपका था एम्ब्रियोनल एक्सिस। बोले हाँ, कितने बार बनाओगे सर? बनाओ बेटा। इधर था रेडिकल, इधर था बेटा प्लिम्यूल। बोले ठीक। साइड में थे बेटा, लैटरल साइड में था 2 वेल डेवलप्ड कॉटिलिडन, कॉटिलिडन। बोले हाँ सर। अब मैं बेटा मोनोकॉट बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। मोनोकॉट, मोनोकॉट में क्या होता है बेटा? एम्ब्रियोनल एक्सिस बना। बोले हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जिसे आप कहते हो टाइजेलम। बोले क्लियर। ये प्लिम्यूल है। बोले हाँ ठीक है। ये रेडिकल है। बोले हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मोनोकॉट में एक कॉटिलिडन वेल डेवलप हो जाता है बेटा, बड़ा हो जाता है, जो पूरी तरह से कवर्ड हो जाएगा, बड़ा कॉटिलिडन बन जाता है। और दूसरा वाला कॉटिलिडन या तो एब्सेंट ही रहेगा, या तो बेटा बहुत ही माइन्यूट छोटा सा बनेगा, या तो बेटा एब्सेंट ही रहेगा। मेज में तो होता भी नहीं है साइड वाला, मेज में तो बेटा साइड वाले में तो होते भी नहीं है, एक ही तरफ बेटा केवल पाया जाएगा, एक ही तरफ बेटा केवल पाया जाएगा। यहां देखिए, यह तो होता ही नहीं। तो कॉटिलिडन केवल एक ही बड़ा सा बनेगा, लार्ज कॉटिलिडन बनेंगे। इसका हमेशा नाम पूछा जाएगा, जो चारों तरफ से कवर कर रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस को।
इस बड़े वाले कॉटिलिडन का नाम बेटा, नाम रखिएगा याद, स्क्यूटेलम। और ये हमेशा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्क्यूटेलम? बोले सर वन लार्ज साइज्ड कॉटिलिडन इन द मोनोकॉट इज नोन एज स्क्यूटेलम। डाइकॉट में सर 2 कॉटिलिडन से सर 2 कॉटिलिडन, मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन है सर, वो बड़ा हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड ग्रो कर गया, दूसरे साइड बेटा है ही नहीं। दिस लार्ज साइज कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। इसलिए आपको बेटा मेज में 2 पार्ट नहीं दिखते, राइस में 2 पार्ट नहीं दिखता, व्हीट में 2 पार्ट नहीं दिखते। हाँ, तो आपको 2 बेटा 2 डिफरेंट पार्ट्स में नहीं टूटते। बाकी चीजें क्लियर है? बोले नहीं सर रुको, अभी एक और चीज है जो हमें समझ में नहीं आता। बोले क्या है भाई? यहां देखो, जो बेटा रेडिकल है, रेडिकल को कवर करने के लिए बेटा एक सीथ होता है, रेडिकल को कवर करने के लिए एक सीथ होता है, लेयर होता है। सीथ मतलब लेयर। बोले ये क्या बला है सर? मोनोकॉट में होता है बेटा, डाइकॉट में नहीं होते। इसका कवरिंग लेयर का नाम है बच्चा लोग कोलियोराइजा। कोलियोराइजा रेडिकल को कवर करने के लिए एक लेयर होता है, ये बेटा रेडिकल है, उसे कवर करने के लिए होता है बेटा कोलियोराइजा। इसी तरह से प्लीम्यूल को कवर करने के लिए एक सीथ पाया जाता है जिसका नाम याद रखिएगा बेटा कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल। तो कॉलियोप्टाइल किसको कवर करेगा? प्लीम्यूल को। और रेडिकल को कवर करने के लिए कौन है? कोलियोराइजा है। ये मोनोकॉट का फीचर बेटा डाइकॉट में नहीं पाया जाता, डाइकॉट में बेटा नहीं पाया जाएगा। बोले ठीक है सर, यानी कि मेज का अब फिगर हमें बनाना है सर, मेज के फिगर हम लोग बनाना अब सीखते हैं। तो एकदम क्लियर कट बेटा कहानी। मैंने मोनोकॉट में एकदम सिंपल बोला है, एम्ब्रियोनल एक्सिस को थोड़ा टिल्ट कर दीजिए, और जो कॉटिलिडन है एक तरफ बेटा बड़ा सा बन जाएगा ना, जो चारों तरफ से बेटा एम्ब्रियो को कवर करेगा, सिल्ड। एनसीईआरटी बोलेगा सिल्ड से कवर करने वाला, चारों तरफ से कवर कर रहा है। नाम बच्चा इन लार्ज वाले का स्क्यूटेलम, दूसरी तरफ बनेगा भी नहीं। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक टिप पे प्लीम्यूल, एक टिप पे रेडिकल, ये तो होता है रूट बनाने के लिए, ये बेटा शूट बनाने के लिए। लेकिन यहां पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट, रेडिकल को कवर करने के लिए एक और लेयर पाया जाएगा, प्लीम्यूल को कवर करने के लिए एक लेयर पाया जाएगा। ये बेटा कहानी है मोनोकॉट की, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एकदम बेटा ध्यान से। और थोड़ा बेटा अब पेज नंबर 77 को निकाले बेटा, जहां मेज के सीड का फिगर बना है। एनसीईआरटी है आपके पास? किस किस के पास एनसीईआरटी है? और जिनके पास नहीं आया बेटा कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से बताऊंगा कि हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। प्रियंका के पास, और किसके पास है? साक्षी तुम्हारा क्या है? ए वायरल दांगी, ठीक है, तो आप रखना है बेटा। चिरंजीव तुम्हारा क्या हाल है? लाए, ठीक है, कोई नहीं बेटा, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है, ठीक है, नहीं है बेटा और अच्छी बात है, ठीक है। और बेटा सभी को डिफिकल्ट लगता है मेज का बेटा फिगर, सभी को डिफिकल्ट लगता है, तो मैं उसी चीज को एकदम सिंपल कर रहा हूं, मैं उसी चीज को बेटा एकदम सिंपल बना रहा हूं, और ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहे। चले ठीक है, ध्यान से बेटा। अब मेज का फिगर एग्जाम में तो आना है 100%, आराम से बनाएंगे। सबसे पहला चीज, यूनिक चीज, मेज का एक दाना बेटा जो आप खरीदते हो ना 20 रुपए में, हाँ, उसका बेटा एक दाना, ऐसे से 100 200 होंगे उसमें ग्रेन्स। मेज का जो एक ग्रेन है बेटा, एक जो दाना है ना, वो बेटा फ्रूट है, याद रखिएगा। मेज का जो बेटा एक जो ग्रेन, आप उसे सीड कह सकते हो, और मेरे भाषा में बेटा वो फ्रूट भी है। मेज का एक ग्रेन बेटा इक्विवेलेंट टू 1 फ्रूट, इक्विवेलेंट टू 1 सीड, वो बेटा एक सीड भी है और बेटा एक फ्रूट भी है। एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है सर, करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना, कहानी को ध्यान से सुनना। आपको मैंने बताया था बेटा पिछले क्लास में, ये बेटा स्टिग्मा होता है, ये बेटा स्टाइल होता है, और ये बेटा ओवरी होता है।
एक्सप्लेन कर देता हूं। ओवरी बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है, ओवरी बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है। बोले ठीक, ये बेटा फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। बोले हाँ सर ठीक है, ये बेटा फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। चलो ठीक है। जो ओवरी की दीवार थी बच्चा, ओवरी वॉल था, वो बना बेटा फ्रूट वॉल। ओवरी का जो दीवार था बेटा वो बन गया फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल। इसी को आप कहते हैं बेटा पेरिकार्प। इसी को क्या कहते हैं बेटा? पेरिकार्प। और ध्यान से सुनना, पिछले क्लास में ही बताया, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जो ओवरी का दीवार है वही फ्रूट का दीवार है, फ्रूट वॉल, ठीक है, या ओवरी वॉल। अगर ये फ्रूट वॉल या पेरिकार्प बेटा एक ही लेयर का रह जाए, बस सिंगल लेयर रह जाए बेटा, एक ही लेयर का रह जाए, तो ऐसे फ्रूट को बेटा आप ड्राई फ्रूट कहिएगा। ऐसे फ्रूट को क्या कहिएगा बेटा? ड्राई फ्रूट। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा मेज, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा मेज, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा मेज, जो अभी बताने वाला हूं। बोले ठीक है सर, यानी सर इसके अंदर कोई लेयरिंग वेयरिंग नहीं होगा? नहीं बेटा, एक ही लेयर होगा, फ्रूट वॉल या पेरिकार्प, अंदर में सीड होंगे। लेकिन अगर बेटा पेरिकार्प 3 डिस्टिंक्ट लेयर में टूट जाए, अगर पेरिकार्प बेटा मोटा ताजा चौड़ा हो जाए और 3 बेटा डिस्टिंक्ट लेयर में टूट जाए, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग कहने वाले बेटा फ्लेशी फ्रूट। ऐसे फ्रूट को क्या कहने वाले बेटा? फ्लेशी फ्रूट। अगर पेरिकार्प 3 डिस्टिंक्ट लेयर में टूट जाए तो हमारा जो अभी टॉपिक है बेटा वो मेज का है, और मेज बेटा एक ही दीवार है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रूट वॉल। ये बेटा ड्राई फ्रूट है। कैसा फ्रूट है बेटा? ड्राई फ्रूट, बस एक लेयर। अब ध्यान से देख, बोले सर इसके अंदर अब क्या पाया जाएगा? तो ये फ्रूट वॉल हो गया, अब कुछ नहीं बच्चा। अब इसके अंदर डायरेक्टली बेटा सीड पाए जाएंगे, बेटा डायरेक्टली अब सीड पाया जाएगा, डायरेक्टली अब सीड पाए जाएंगे। तो ध्यान से बेटा अब गड़बड़ नहीं कीजिएगा, फिगर को बहुत ही ध्यान से देखिए। अब तो सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले बेटा मेज में फिगर में बेटा एनसीईआरटी में देखिए, ऐसा एक फिगर बनाया है। बोले हाँ सर, ऐसा फिगर तो पेज नंबर 77 पे है। पेज नंबर 77 पे मेज का सीड है बेटा, मैं उसे फ्रूट भी कहता हूं। बोले सर ये येलो वाला क्या है? येलो वाला बेटा एक तरह से कहें, येलो वाला पार्ट जो है वो फ्यूजन, वो फ्यूज होकर के बेटा बना है। बोले किसका? ये बेटा फ्यूज पार्ट है फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल, ये बेटा फ्रूट वॉल है। और इसी में बेटा आपका सीड कोड भी फ्यूज हो चुका है, टेस्टा और टेगमेन वाले बेटा फ्यूज हो चुके हैं। तो जो आपको येलो वाला दिख रहा है वो एक्चुअली में जो फ्रूट का दीवार है, फ्रूट वॉल है, और जो बेटा सीड कोट है, इन दोनों के फ्यूजन से बना है फ्रूट वॉल, पेरिकार्प प्लस सीड कोट, टेस्टा टेगमेन, सब सभी बेटा मिलकर के एक सिंगल लेयर बनाया है बेटा, एक सिंगल लेयर बनाया है। अपने मेज का सीड देखा होगा तो आपको स्किनी बेटा, हाँ थोड़ा फिसलन वाला दिखता है बेटा बाहर में लेयर। ये बेटा किससे बना है? फ्रूट वॉल प्लस सीड कोट के फ्यूजन से बना है, सीड कोट प्लस द फ्रूट वॉल। बोले ठीक सर, याद हो गया। यानी टेस्टा टेगमेन अपनी बनाना है सर? नहीं बनाई। ठीक है, अब सर क्या बनेगा? अब बेटा मेज कैसा है बेटा? मेज जो है वो मोनोकॉट है। मेज बेटा मोनोकॉट है, एम फॉर मेज, एम फॉर मोनोकॉट। और मोनोकॉट बेटा इंडोस्पर्मिक होते हैं। मोनोकॉट क्या होता है? इंडोस्पर्मिक नेचर के होते हैं। मोनोकॉट इज अ इंडोस्पर्मिक इन नेचर। अब बेटा इंडोस्पर्म बनाइए। अब क्या बनाना है बेटा? आपको ढेर सारा इंडोस्पर्म। तो बेटा मजे से ये बेटा ढेर सारा आप इंडोस्पर्म बना दीजिए, मजे में बेटा ये ढेर सारा इंडोस्पर्म बना दीजिए, मजे में बेटा पूरा एकदम भरा हुआ खाना है इंडोस्पर्म में, क्योंकि मेज मोनोकॉट है और मोनोकॉट में इंडोस्पर्म होता है। तो ये मैंने बेटा दम जम भर के बेटा बना दिया खाना पीना इंडोस्पर्म, फुल विथ फूड, खाने पीने की कमी नहीं बेटा, इंडोस्पर्म पूरा मौजूद है। बोले ठीक है सर, इंडोस्पर्म है ये, एकदम इंडोस्पर्म।
कैसा एंडोस्पर्म बेटा? स्टार्ची, स्टार्च से भरा पड़ा है। इस एंडोस्पर्म में क्या चीज है? तो याद रखिएगा बेटा, लिपिड विपिड नहीं है, स्टार्च। बोले ठीक है, यहां तक भी याद रहेगा, स्टार्ची एंडोस्पर्म। लेकिन इस एंडोस्पर्म में एक यूनिक चीज है। बोले सर क्या? इस एंडोस्पर्म का जो बेटा बाहरी लेयर है, ध्यान से देखिए बच्चे, ये ग्रीन वाला जो बेटा बाहरी लेयर है वो बेटा स्टार्ची नहीं, वो प्रोटीन से रिच बना हुआ लेयर है। एंडोस्पर्म का जो बेटा बाहरी लेयर जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, जो बेटा ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, वो बेटा एंडोस्पर्म तो है लेकिन वो प्रोटीन इनरिच्ड है, प्रोटीन से भरा हुआ एंडोस्पर्म है। ये बाकी स्टार्ची एंडोस्पर्म है, मैं मान रहा हूं। बाकी जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है वो स्टार्ची एंडोस्पर्म है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं मना किस चीज के लिए कर रहा हूं? जो बाहर का लेयर ग्रीन वाला। तो सर ये क्या? ये बच्चा प्रोटीन से रिच लेयर है, इसका नाम है बच्चा एल्यूरोन लेयर। इसका नाम क्या है बेटा? एल्यूरोन लेयर। क्या नाम है बच्चा? एल्यूरोन लेयर। कैसा रिच है? प्रोटीन रिच। इसमें प्रोटीन पाए जाएंगे, एंजाइम्स पाए जाएंगे। तो सर क्यों है? सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। सीड के जर्मिनेशन में बेटा हेल्प करेगा। ठीक है सर, एल्यूरोन लेयर कुछ है प्रोटीन का। अगर बच्चे लोग तुमने प्लांट किंगडम थोड़ा ईमानदारी से पढ़ा है तो थोड़ा बताइए बच्चा, जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, या बेटा ट्रिप्लॉयड होता है? बताइए। थोड़ा क्लू दे देता हूं, ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, इतना मैं आपको क्लू देता हूं। बाकी बच्चे का मैं चेक करता हूं क्या आंसर है भाई। हाँ तो सभी लोगों का आंसर करेक्ट है बेटा, सभी का करेक्ट है। चिरंजीव 2n नहीं बेटा 3n, ट्रिप्लॉयड होता है, 2n नहीं, ट्रिपल फ्यूजन से बनता था ना, याद करो प्लांट किंगडम, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है नुमान, अभी हम लोग बेटा मेज का बना रहे, टेंशन मत लो, मेज का बना रहे, फिर कैस्टर पे आते हैं, टेंशन मत लो। हाँ अभी मेज का बनाते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिपल फ्यूजन से बना है, वो ट्रिप्लॉयड होगा, वो बेटा ट्रिप्लॉयड होगा। और हर साल बेटा नीट में ये क्वेश्चन आता है, हर साल ये नीट में क्वेश्चन आता है कि जो एल्यूरोन लेयर है बेटा वो हैप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड होगा, या ट्रिप्लॉयड होगा? सोच के बताइए। हर साल नीट में ये क्वेश्चन आता है कि एल्यूरोन लेयर हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, या ट्रिप्लॉयड है? बताइए तो एल्यूरोन लेयर कैसा होगा बच्चा? हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, या ट्रिप्लॉयड? मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्रियांशी का कहना है ट्रिप्लॉयड, और बच्चे लोग बोले ट्रिप्लॉयड। अरे बेटा उसी का तो पार्ट है, एंडोस्पर्म ही का पार्ट है एल्यूरोन लेयर, बस वो प्रोटीन रिच है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है, अंदर में स्टार्च का अमाउंट ज्यादा है, तो वो भी तो एंडोस्पर्म का पार्ट है, तो वो भी बेटा ट्रिप्लॉयड ही होगा, वो भी बेटा क्या होगा? ट्रिप्लॉयड ही होगा। बीच में स्टार्च, वो ट्रिप्लॉयड नेचर का, बाहर वाला प्रोटीन रिच है, तो वो भी ट्रिप्लॉयड होगा। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां तक क्लियर? बोले सर एंडोस्पर्म भी हो गया सर, सीड कोड भी हो गया, अब सर केवल बचा एम्ब्रियो। बस एम्ब्रियो ही तो बनाना है। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए बच्चे लोग सबसे पहले आप बना दीजिए एम्ब्रियोनल एक्सिस। बना दिया एम्ब्रियोनल एक्सिस या टाइजेलम? बोले हाँ बन गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। और मोनोकॉट में मैंने क्या बोला था? मोनोकॉट में क्या बोला था? एक तरफ बेटा बड़ा सा साइज का सिल्ड शेप का कॉटिलिडन बनेगा, जिसका नाम देंगे स्क्यूटेलम। जिसका नाम क्या दिया जाएगा बेटा? स्क्यूटेलम। कॉटिलिडन एक बड़ा सा वेल डेवलप चारों तरफ से कवर करने वाला बना, क्या नाम बेटा? स्क्यूटेलम। दूसरी तरफ तो बनेगा भी नहीं, दूसरी तरफ तो बेटा कॉटिलिडन का छोटा पार्ट बनेगा भी नहीं। अब कहानी आसान, यहां पास बच्चा क्या है? तो बोले सर यहां पास रेडिकल होगा, और यहां क्या है बेटा? प्लीम्यूल है। यहां क्या है? प्लीम्यूल। यहां क्या है? रेडिकल। और मोनोकॉट में क्या पहचान बताई थी? कि प्लीम्यूल जो है वो बच्चा लोग कवर्ड होगा, वो बच्चा कवर्ड होगा। रेडिकल बेटा किससे कवर्ड होगा?
कॉलियोराइजा। और प्लूम्यूल बच्चा किससे कवर्ड होगा? कॉलियोप्टाइल। तो ये बेटा हो गया आपका कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल। ये क्या हो गया बच्चा? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल। ये क्या है? कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा। तो मेरे में से सभी बच्चे को बहुत ही ध्यान से ये फिगर समझ में आना चाहिए। बहुत ही आसान है बच्चा। लेकिन बोलोगे सर मुझे एक कंफ्यूजन है, आप बोलोगे पेज नंबर 77 पे सर एक कंफ्यूजन है। तो सर ये प्लूम्यूल और कॉलियोप्टाइल मुझे दिख तो रहा है सर, प्लूम्यूल दिख रहा है और कॉलियोप्टाइल दिख रहा है, बीच में सर कुछ और भी लेयरिंग है सर, बीच में आपने नहीं बताया सर ये एक और लेयरिंग दिख रहा है। हाँ बेटा दिख रहा है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है पेज नंबर 77 को देखेंगे तो आपको प्लूम्यूल दिखेगा और वहां पर दो और बेटा स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और सबसे लास्ट में होगा वो बेटा कॉलियोप्टाइल। बोले सर ये क्या है, ग्रीन वाला क्या है सर, आपने नहीं बताया। तो जो ग्रीन वाला है बेटा वो बेटा रिड्यूस्ड लीफ है, वो बेटा रिड्यूस्ड लीफ है। जब ये बेटा सीड जर्मिनेट करेगा तो यही पार्ट बेटा फर्स्ट लीफ बनेगा, पहला लीफ यही बनेगा बेटा। तो यहां पर लीफ रिड्यूस्ड फॉर्म में आ चुके। ये तो बेटा एक सीड है छोटा सा, इसमें बेटा जो लीफ है अपने आप को एकदम रिड्यूस फॉर्म में कर लिया है। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो बेटा क्या होगा? तो यही बेटा जो आपका स्ट्रक्चर है बीच वाला रिड्यूस लीफ जो मैंने बोला, ये बेटा लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, लीफ में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है। फिर भी मैं बेटा अपने तरफ से ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक बार और फटाफट 1 मिनट में फिगर बना देता हूं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेटा कोई दिक्कत ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में बेटा कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं फटाफट एक बार फिगर को रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको हमेशा के लिए बेटा ये क्लियर हो जाएगा, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं उसे रिपीट कर दे रहा हूं और फिर क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। इसमें माइक्रोपाइल अभी बेटा फ्यूज कंडीशन में तो उस तरह का नहीं बना है, नहीं है बेटा, अभी नहीं है। ठीक है, अपने आप बेटा वहां पर जब रेडिकल बनेगा तो वो सीड कोड को फाड़ देगा और वहां से बेटा वो जर्मिनेट करे। तुम्हें कहीं दिखता है क्या? मेज वाले में नहीं दिखता ना, मेज वाले में नहीं दिखता। तो वहां से बेटा जब रेडिकल जर्मिनेट होगा तो वो बेटा सीड कोड को तोड़ देगा और वहां से जर्मिनेट कर जाएगा। चलो फटाफट, सबसे पहले मैंने बोला बेटा कि मेज वाले फ्रूट में सबसे यूनिक फीचर क्या है? ये बेटा फ्रूट वॉल है और ये बेटा फ्यूज हो चुका है सीड कोट से। किसे फ्यूज हो चुका है बेटा? सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज्ड, पतला सा लेयर, स्किनी लेयर बन गया। बोले ठीक है सर, याद हो गया, फ्रूट वॉल प्लस सीड कोट। अब अंदर में बेटा ढेर सारे एंडोस्पर्म है, स्टार्ची एंडोस्पर्म है, दे हैव द स्टार्ची एंडोस्पर्म। ठीक है, स्टार्ची एंडोस्पर्म। लेकिन स्टार्ची एंडोस्पर्म तो है, भरा पड़ा है बेटा, मैक्सिमम पार्ट एंडोस्पर्म से। लेकिन एंडोस्पर्म का जो ऑटर पार्ट है वो बच्चा, एंडोस्पर्म का जो एक ऑटर पार्ट है, ऑटर एक जो पार्ट है बेटा वो एक लेयर के फॉर्म में है जो प्रोटीन रिच है, जिसका नाम है एल्यूरोन लेयर, जिसका नाम एल्यूरोन लेयर। याद रखना है बच्चा, ये प्रोटीन रिच है, एंडोस्पर्म का ही पार्ट है, कुछ नया चीज नहीं। एंडोस्पर्म बाहर में प्रोटीन रिच है क्योंकि जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसमें क्या करेगा? ये एंजाइम्स रिलीज करेगा, उसमें हेल्प करेगा सीड जर्मिनेशन में। एल्यूरोन लेयर कैसा नेचर? ट्रिप्लॉइड। कैसा नेचर? ट्रिप्लॉइड होगी। अब एम्ब्रियो की बारी। तो एम्ब्रियो में आपको क्या बनाना है? एम्ब्रियोनल एक्सिस बना दीजिए, एक तरफ आपको रेडिकल बना दीजिए और एक तरफ बेटा प्लूम्यूल बना दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व। एक वेल डेवलप बेटा, एक वेल डेवलप कॉटिलिडन बन जाएगा जिसको स्क्यूटेलम कह दीजिएगा। ठीक, दूसरे तरफ तो कॉटिलिडन का डेवलपमेंट हो भी नहीं रहा है। अब सेकंड क्या बताया? जो प्लूम्यूल है उसके ऊपर में एक लेयर बना दीजिएगा कॉलियोप्टाइल और रेडिकल के नीचे बना दीजिएगा कॉलियोराइजा। लेकिन आपके एनसीईआरटी में इनके बीच में भी बेटा कुछ
स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसको नाम लिख दीजिए बच्चा, एनसीईआरटी में नहीं है, आप लिख लीजिएगा रिड्यूस लीफ। हो गया बेटा, स्ट्रक्चर इज कंप्लीट, स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। ठीक है, तो किसे किसे बेटा समझ में आ गए यहां के फिगर सारे? रेडिकल और प्लीम्यूल का क्या यूज है? अरे रेडिकल बेटा, रेडिकल ग्रो करेगा, ये बनाएगा बेटा शूट, जमीन के ऊपर का सारा पार्ट प्लीम्यूल, और रेडिकल बेटा बनाएगा रूट सिस्टम। जब इसे जमीन में आप डाल दीजिएगा, जब बेटा जमीन में आप डाल देंगे तो कुछ दिनों के बाद बेटा यहां पास से मिलेगा रूट बनेगा, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूट बनाएगा बेटा रेडिकल। और जो ये बेटा ऊपर का पार्ट स्टेम, लीफ, नोड्स, बर्ड्स, ये सारा पार्ट बेटा बनाएगा कौन? प्लीम्यूल वाला पार्ट बनाएगा। तो नया प्लांट बनेगा कैसे? तो उसमें रूट बनाने के लिए अलग चीज है रेडिकल, शूट बनाने के लिए अलग पार्ट है जिसका नाम है प्लीम्यूल। ठीक है, तो मेरे में से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सभी बच्चे आसानी से कर लेंगे। तो चलो अब मुझे बताइए बच्चों लोग, ठीक है, कि मोनोकॉट में, ठीक है, मोनोकॉट में एक ऐसा एक्सेप्शन बताइए जहां पर एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। एक ऐसा मोनोकॉट सीड का एग्जाम्पल बताइए जहां पर एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। तो बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है बेटा, ऑर्किड। ऑर्किड के सीड में ऐसा देखा जाए। चलिए, एक ऐसा डाइकॉट बताइए जिसके अंदर में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, कि डाइकॉट में तो एब्सेंट होता है। तो आंसर बेटा कैस्टर, कैस्टर। ठीक है, ये बताइए मेज के अंदर में जो एंडोस्पर्म होता है उसके आउटर कवरिंग पे कुछ बेटा प्रोटीनेशियस लेयर होते हैं, उनका नाम क्या है? मेज के सीड में जो एंडोस्पर्म होता है उसके जो आउटर जो लेयर होते हैं प्रोटीन से भरे हुए, उसका नाम क्या है? तो आंसर बड़ा सिंपल सा है, इट इज द एल्यूरोन लेयर, दिस इज द एल्यूरोन लेयर। ठीक है, ये बताइए कि मोनोकॉट में एक जो लार्ज साइज का सिल्ड शेप कॉटिलिडन बनता है उसका स्पेशल नाम क्या है? मोनोकॉट में एक जो कॉटिलिडन वेल डेवलप बड़ा सा बनता है, सिल्ड शेप का बनता है, उसका नाम क्या है? तो आंसर बेटा एकदम सिंपल है, दिस इज द स्क्यूटेलम। ठीक है, मोनोकॉट में जो रेडिकल है वो कवर्ड है किसके थ्रू? मोनोकॉट में जो रेडिकल कवर्ड होता है उस कवर्ड जो लेयर का नाम क्या है? ठीक है, तो बोलेंगे सर रेडिकल कवर्ड है सर कॉलियोराइजा से। और प्लीम्यूल किससे कवर्ड है? प्लीम्यूल इज कवर्ड बाई, प्लीम्यूल इज कवर्ड बाई, तो बोले सर आसान है, कॉलियोप्टाइल से। आंसर बेटा कॉलियोप्टाइल से। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को बहुत अच्छे से याद हो गया बेटा मेज का सीड। और ये बताइए व्हाट इज द हाइलम? व्हाट इज द हाइलम? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हाइलम क्या होता है? तो हाइलम इज ए स्कार जो बताता है कि वो सीड फ्रूट से किस पॉइंट पे अटैच था। ठीक है, वो किस पॉइंट से अटैच था, तो ये आपको होगी। ये बताइए मोनोकॉट का सीड, डाइकॉट का सीड कैसा होगा, एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? डाइकॉट सीड इज अ एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्म। ये बताइए प्लांट किंगडम में किस ग्रुप में सीड पाए जाते हैं? प्लांट किंगडम में एल्गी था, ब्रायोफाइट्स थे, टेरिडोफाइट्स थे, जिम्नो था और एंजियो थे, ये 5 थे। उनमें से किस किस ग्रुप में एंडोस्पर्म पाया जाता है, सीड पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। तो 5 ग्रुप में से बताइए बच्चा किनके अंदर में सीड पाया जाएगा, जिसे हम लोग कहते थे स्पर्मेटोफाइटा। फाइटा का मतलब प्लांट, स्पर्मा मतलब सीड। वो प्लांट ग्रुप जो सीड बनाएगा स्पर्मेटोफाइटा। तो बोलेंगे सर 2 बनाते हैं सर, एक जिम्नो और एक सर जिम्नो और एक है सर एंजियो।
लेकिन दोनों में बनाने का थोड़ा तरीका अलग है सर। ये देखिए, ये भी सीड बना और एंजियो ने भी सीड बनाया सर, लेकिन एंजियो में जो सीड है वो बेटा फ्रूट के अंदर है, इसलिए इसे कहते हैं बेटा कवर्ड सीड, कवर्ड सीड। और जिम्नो के अंदर तो फ्रूट ही नहीं बनते, जिम्नो के अंदर फ्रूट ही नहीं बनता, तो डायरेक्टली सीड एक्सपोज्ड है, इसे कहते हैं नेकेड सीड। दिस इज द नेकेड सीड, ठीक है, नेकेड सीड। ठीक है, इसके अलावा बेटा फ्रूट में 2-3 पॉइंट्स बचे रह गए थे, मैं फटाफट आज कंप्लीट ही कर देता हूं। 2-3 पॉइंट से ज्यादा नहीं है, 2-2 मिनट के हैं और 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, फ्रूट को बच्चा हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं, बड़ा आसान से, आपने खाया होगा तो इसलिए तुरंत याद आ जाएगा। एक फ्रूट है बेटा सिंपल फ्रूट, बता रहा हूं सिंपल फ्रूट क्या होता है। एक फ्रूट है बेटा एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। और एक फ्रूट है बेटा कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। तो फ्रूट 3 तरह के। बोले ठीक सर। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा और कैसे बनता है उस पर ध्यान दीजिए। सिंपल फ्रूट में बेटा एक फ्लावर इन्वॉल्व होगा, ओनली 1 फ्लावर। कितने फ्लावर बेटा? 1। एग्रीगेट 1 फ्लावर। और ये बेटा कंपोजिट मोर देन बेटा क्लस्टर ऑफ फ्लावर, ढेर सारे फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर, ढेर सारे फ्लावर मिलकर के फ्रूट बनाएंगे, नाम लिखे बेटा कंपोजिट। तो ढेर सारे फ्लावर का मिलना, इस ग्रुप ऑफ फ्लावर को हम लोग कहते हैं बेटा एक वर्ड इनफ्लोरेसेंस, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज नहीं आगे की क्लास में बताऊंगा। फ्लावर का गुच्छों में आना, क्लस्टर में आना बेटा इनफ्लोरेसेंस। तो पूरा इनफ्लोरेसेंस बेटा फ्रूट बनाएगा, कंपोजिट फ्रूट। ठीक है सर, देखेंगे एग्जांपल कहां। सिंपल और एग्रीगेट में डिफरेंस है। सिंपल में बेटा एक फ्लावर है, उसमें या तो बेटा एक कार्पेल हो सकते हैं, एक कार्पेल हो सकता है, या तो बेटा एक से ज्यादा कार्पेल होंगे, लेकिन सारे कार्पेल बेटा फ्यूज्ड होने चाहिए, सारे कार्पेल आपस में जुड़े होने चाहिए, यानी सिन कार्पस होने चाहिए। सारे कार्पेल बेटा फ्यूज्ड होने चाहिए, सिन कार्पस कंडीशन होना चाहिए। या तो एक कार्पेल हो, फ्लावर एक है, एक कार्पेल है, या एक से ज्यादा है, सारे कार्पेल बेटा फ्यूज्ड होने चाहिए, तब बनेगा बेटा सिंपल फ्रूट। बोले ठीक। सर एग्रीगेट, एग्रीगेट में देखिए क्या है, फ्लावर एक ही है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक कार्पेल, एक से ज्यादा कार्पेल होना चाहिए, लेकिन सारे कार्पेल बेटा फ्यूज नहीं है, सारे के सारे बेटा फ्री है, एपो कार्पस, सभी बेटा कार्पेल फ्री है। तो बोले सर कैसे फ्रूट बनेगा? हर कार्पेल बेटा, हर कार्पेल बोलेगा, हर कार्पेल का ओवरी वो बोलेगा मैं एक फ्रूटलेट बनाऊंगा, एक छोटा सा फ्रूट बनाऊंगा, फ्रूटलेट, फ्रूटलेट। सभी बेटा कार्पेल एक एक छोटे छोटे फ्रूटलेट बना रहे, फ्रूटलेट बना रहे, क्योंकि ओवरी तो फ्यूज हुआ नहीं है, कार्पेल तो फ्यूज हुए नहीं। अब छोटे छोटे क्या बन रहे बेटा? फ्रूटलेट। अब ऐसे ऐसे सारे फ्रूटलेट बेटा जुड़ते चले गए, ग्रुप ऑफ फ्रूटलेट एग्रीगेट हो रहे, सारे फ्रूटलेट अब जुड़ने लगे। तो ग्रुप ऑफ फ्रूटलेट जब जुड़ेगा तो ऐसे फ्रूट को कहेंगे एग्रीगेट फ्रूट। बहुत ही आसान सा एग्जांपल दूं, स्ट्रॉबेरी देखा है, स्ट्रॉबेरी तो लगेगा बेटा छोटे छोटे खाने में रखा है, एक रखा, 2 रखा थी, वो बेटा फ्रूटलेट है। इसी तरह से आपने देखा होगा बेटा कस्टर्ड एप्पल, अगर आपने खाया भी होगा यार, कस्टर्ड एप्पल आपको बाहर से ही दिख जाएगा, छोटे छोटे खाने में होते हैं। निकालिए एक सीट, निकालिए एक सीट, निकालिए एक सीट, तो बेटा छोटे छोटे वो फ्रूटलेट था, सारे फ्रूटलेट मिल गए तो बन गया बेटा एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। सेकेंड एग्जाम्पल कौन बेटा? स्ट्रॉबेरी। सेकेंड एग्जाम्पल इज द स्ट्रॉबेरी। तो जहां भी फ्रूट में आपको दिखे बेटा छोटे छोटे खानों में दिख रहा है फ्रूटलेट, 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 सारे कार्पेल फ्री थे, सबने छोटा छोटा फ्रूटलेट बनाया, अब मिल गए, इसलिए कहा एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है, इसके अंदर कहानी कंपोजिट, बेटा बोलेंगे ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर बेटा, फ्लावर, 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 सारे गुच्छे फ्लावर के बेटा,
उसे कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। पूरा गुच्छा फ्लावर का बेटा बन गया फ्रूट में। कंपोजिट, केवल एग्जाम्पल याद करिएगा बच्चे लोग। इसका एग्जाम्पल है एक पाइनएप्पल, अनानास। पाइनएप्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और सेकेंड है बेटा आपका कटहल को क्या कहते हैं? जैक फ्रूट। जैक फ्रूट। तो ये याद रखिएगा बेटा आप दो एग्जाम्पल किसका। और एक और मेरे तरफ से याद कर लिया बेटा, अंजीर। बहुत सारे बच्चे ने अंजीर खाया है क्या? अंजीर का नाम सुना है? अंजीर बेटा बहुत न्यूट्रिशियस फ्रूट होता है, ठीक है। तो अंजीर को हम लोग कहते हैं बेटा फिग। फिग, अंजीर। तो अंजीर में भी बेटा ढेर सारे फ्लावर गुच्छों में जुड़ करके फ्रूट बनाते हैं। अंजीर का हो गया, जैक फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल हो गया। और एग्रीगेट में क्या बोला था? छोटे 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 पार्ट्स में होंगे। अभी दिखाऊंगा फिगर। कस्टर्ड एप्पल बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्ट्रॉबेरी, रसबेरी भी कुछ होता है, वो भी एग्जांपल है। और इधर बच्चा, इधर आपका हो गया एक फ्रूट, ठीक है। कैसे बनेगा फ्रूट? एक कार्पेल या एक से ज्यादा कार्पेल, लेकिन सभी फ्यूज्ड। हमने जो भी पढ़ा बेटा, जो भी हमने पढ़ा, जैसे हमने मैंगो पढ़ा, ठीक है। हमने बेटा आज मेज पढ़ा, वीट पढ़ा, ग्राम पढ़ा, ये सारे के सारे बेटा सिंपल फ्रूट के। तो आपसे कभी कभी बेटा एग्रीगेट के एग्जाम्पल पूछ लेते और कभी कभी बेटा कंपोजिट फ्रूट के एग्जाम्पल पूछ लेते। तो केवल बेटा आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, बाकी फ्रूट बेटा सिंपल में कर दीजिएगा। बाकी जितने एग्जाम्पल बेटा सिंपल में करके आइएगा। एग्रीगेट में आप बेटा कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी कर दीजिएगा। रसबेरी भी चलेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में जुड़ा होता है बेटा, ठीक है। और कंपोजिट मतलब गुच्छा, फ्लावर का गुच्छा ही एक फ्रूट में बनेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे कंपोजिट फ्रूट। चलो, तो यहीं तक आज हम लोग रखते बच्चा। किसी किसी समझ में आ गया? चलो, आसान सा है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो मेरे में से नहीं था। अब बेटा सब पे थोड़ा रिसर्च करो, कीवी क्या होगा, ये क्या होगा, मेरे में से मिलेगा सभी का।